गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम आँख के बारे में पढ़ेंगे, आई के बारे में। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें अपने आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर में कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। चलिए बेटा, ये आँख का आपका डायग्राम है। ये देखिए, सबसे आगे जो है ये लेंस है, ये पारितारिका है जो साइड में। ये एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है, कॉर्निया है। ये पेशी है, पक्षमार्ग पेशी, प्रकाशिका तंत्रिका है, और ये आपकी रेटिना है। ठीक है, तो आपको आई का डायग्राम आना चाहिए। इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है। आँख की बाहरी जो कोट होती है सफ़ेद कलर की, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, आँख के सामने वाली पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया कहते हैं। ये जो है कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशीय संरचना होती है जिसको आइरिस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आइरिस है, वैसे परितारिका है। आंखों का विशिष्ट जो रंग होता है वो आइरिस के कारण ही होता है। यह रंग काला, नीला, भूरा या हरा हो सकता है। आपने देखा होगा ना आंखों का जो लेंस कलर कैसा दिखता है, किसी का आपने देखा होगा भूरे रंग की होती है। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख की पुतली के पीछे लेंस होता है। यह आकार में उत्तल होता है। उत्तल लेंस होता है। दो तरह के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। ये आपका उत्तल लेंस होता है। लेंस आंख के पीछे प्रकाश की एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है जिसे रेटिना कहते हैं। पीछे रेटिना है आपका। रेटिना में दो प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं शलाकाएं, एक होती है शंकु। तो शलाकाएं जो होती हैं वो मंद प्रकाश के लिए होती हैं और जो शंकु होती हैं वो तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए होती हैं। ऑप्टिक तंत्रिका से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती है। इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। बेटा देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना, ये यहाँ पे आपकी ये ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये मस्तिष्क तक यानी कि हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये दोनों मिलती है वहाँ पे कोई भी कोशिका नहीं होती है, तो वहाँ कोई भी दृष्टि संभव नहीं होती है। उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, तो अंध बिंदु। ठीक है, नेत्र के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। अपनी आंखें खोलकर छींकना असंभव है। आप कभी भी देखेंगे जब आप छींकते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिंगरप्रिंट में 40 विशेष फिंगर जो प्रिंट होता है उसमें 40 विशिष्ट विशेषता होती है, लेकिन जो आइरिस है उसमें 256 होती है। जो आपका मानव नेत्र है यानी कि हमारी जो आंख है वो 17 बार, 1 मिनट में 17 बार पलक झपकती है और साल में 5 मिलियन बार। विटामिन ए और सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में मौजूद दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्य लिखिए। तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, जब तेज़ रोशनी हमारे आंखों पे पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है। तो बेटा आंखों की पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कम प्रकाश में यह बढ़ जाती है। कम प्रकाश में यह बढ़ जाती है। पुतली का आकार, ठीक है, पुतली का आकार कम प्रकाश में बढ़ जाता है। आप ये लिखेंगे सेकंड का आंसर। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ उतना ही लिखेंगे। चलिए थर्ड देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक से बेटा, लेंस आँख के पीछे डैश नामक की एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो ये रेटिना पे करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे रेटिना। सेकेंड है, आंखों का विशिष्ट रंग किसकी वजह से होता है, परितारिका की वजह से होता है। ठीक है, परितारिका की वजह से होता है। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती उसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं। तो आप फोर्थ का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ऊपर दिया हुआ है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ये आपके फोर्थ का आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।